नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। और आशा करता हूं कि आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो मैंने बनाया था सीपीआई डाटा का किस तरह से गोल्ड प्राइस पे इम्पैक्ट होगा। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि 11 तारीख के बाद 12 और 13 तारीख को किस तरह से गोल्ड के प्राइस पे मूवमेंट होगा। एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है मगर एस्ट्रोलॉजी नहीं। हम प्रिडिक्ट करते हैं मगर सच्चाई और प्रिडिक्शन में कभी कभी अंतर रह जाती है। जैसा कि मैंने कहा था कि जो एस्पेक्ट बन रहा है वो पॉजिटिव है मगर वो इतना बड़ा नहीं है। मगर आप सभी ने देखा किस तरह से 12 तारीख को गोल्ड ने अपने हाई तोड़ा और ये एस्पेक्ट 11 तारीख से ही थी। यही रीज़न है कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट था उसके बावजूद गोल्ड गिरा, मगर उस गिरावट के बावजूद वहाँ पे एक उछाल देखने को हमें मिला। फिर भी एस्ट्रोलॉजी में एक बात तो है कि अगर आप इसे अच्छी तरह से फॉलो करें तो फ़ायदा हो ना हो मगर नुकसान तो नहीं होगा। दोस्तों, मैं इसी उम्मीद पे वीडियो बनाता हूँ कि आप सभी को इसका फ़ायदा मिले, इसका बेनिफिट मिले, और मेरी यही कोशिश है। तो इसी कोशिश के साथ मैं आने वाले दिनों में किस तरह से गोल्ड प्राइस पे फेड के निर्णय का इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से आने वाले दिनों में 18 तारीख को एस्पेक्ट क्या बता रहे हैं और किस तरह से उसका इम्पैक्ट गोल्ड प्राइस पे पड़ने वाला है। आइए देखते हैं किस तरह से एफओएमसी का इम्पैक्ट गोल्ड के प्राइस पे पड़ने वाला है ना। तो उससे पहले हम जानेंगे कि 12 तारीख के दिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से गोल्ड के प्राइस में इतना ज़्यादा मूवमेंट दिखने को मिला। वैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 12 तारीख को एक पॉजिटिविटी बन रही है जो कि 11 से ही चालू हो जाती है ना, मगर उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना हमें देखने को मिला 12 तारीख के दिन। ये मैंने कहा था। यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने कहा था ये एक 60 डिग्री बन रहा है मंगल और बुध के बीच जो कि पॉजिटिव है। हाँ, ये पॉजिटिव तो था मगर इतना ज़्यादा नहीं कि गोल्ड अपने उच्चतम स्तर को तोड़ के आगे निकल जाए। बाद में इसको ध्यान से देखने से पता चला कि यह एस्पेक्ट छोटा एस्पेक्ट नहीं था। यहाँ पे देखिए, ये मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता, मंगल और बुध के बीच में एक 60 डिग्री तो था मगर साथ में बुध और मंगल के बीच में जो 60 डिग्री था, यहाँ पे बुध का एक नवांश युति भी हो रहा था शुक्र के साथ। ये देखिए, ये बुध है और ये शुक्र है। इनके बीच में एक नवांश युति 40 डिग्री का होने जा रहा है ना। तो अब बुध के साथ आ गया शुक्र। अब शुक्र को अगर मैं देखूं ध्यान से तो शुक्र को बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति रहा ये, और शुक्र के ऊपर में 120 जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है जनरली, वो एस्पेक्ट शुक्र के ऊपर में बृहस्पति के द्वारा की जा रही है ना। तो यहाँ पे शुक्र के ऊपर में बृहस्पति की दृष्टि है 120 डिग्री की, बृहस्पति की दृष्टि हो गई है ना। और बुध और शुक्र का एक नवांश युति हो गया और मंगल की भी दृष्टि हो गई बुध के ऊपर। अब 12 तारीख के दिन मंगल के ऊपर में चंद्रमा की भी एक दृष्टि थी। अच्छा, चंद्रमा इंटरडे लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ये मैंने बता चुका हूँ। तो चंद्रमा की दृष्टि हो गई मंगल के ऊपर और साथ में बुध के साथ भी चंद्रमा एक 120 डिग्री का एस्पेक्ट बना रहा था। तो 120 का मतलब होता है कि नवांश युति। तो चंद्रमा बुध के साथ है, बुध के ऊपर में मंगल का एस्पेक्ट पड़ रहा है और शुक्र भी बुध के साथ बैठा हुआ है
और गुरु का उसके ऊपर में एक फुल एस्पेक्ट है। 120 डिग्री गुरु का 5वीं दृष्टि को पूर्ण एस्पेक्ट कहा जाता है। ये पूर्ण एस्पेक्ट गिर रहा है। तो इस कहानी को इस तरह से समझते हैं कि शुक्र है इंटरेस्ट रेट का कारक, गुरु बैंकिंग सेक्टर का कारक, बुध हो गया न्यूज, मंगल इसको तीव्रता दे रहा है ना। तो मंगल की तीव्रता बुध को मिल रही है। मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें ये बता रही है कि लोगों के बीच में जो सेंटीमेंट बनेगा वो इंटरेस्ट रेट को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक बनेगा, क्योंकि जुपिटर जो होता है एक ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है, लोगों के बीच में एक संभावनाओं को दर्शाता है। तो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू इंटरेस्ट रेट के ऊपर में आएगी और उससे एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिला। ये तो 12 तारीख को था। अब 18 को क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। 18 को अगर देखें तो सूर्य और, एक मिनट यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सूर्य और नेपच्यून के बीच एक 180 डिग्री का संबंध बन रहा है, एक नेपच्यून के साथ संबंध बन रहा है 180 डिग्री का, और उसी समय चंद्रमा भी नेपच्यून के साथ आके बैठा हुआ है। मतलब सूर्य और चंद्रमा का भी एक संबंध बना हुआ है ना। ये देखिए चंद्रमा और नेपच्यून का युति और सूर्य के साथ यहाँ पे 180 डिग्री। अब नेपच्यून इन्फ्लेशन का कारक है, मतलब बढ़ाने या घटाने के बारे में ये बताता है। और यहाँ पे अगर देखें तो जो एस्पेक्ट दिखाई दे रही है वो यहाँ पे ये है कि जो बुध है, बुध का भी यहाँ पे शनि के साथ 180 डिग्री जस्ट कंप्लीट होने वाला है ना। तो शनि के साथ सूर्य का एस्पेक्ट हमने देखा, अब बुध का एस्पेक्ट हम देखने जा रहे हैं। ओवरऑली अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं तो मैं यही बोलूंगा कि आने वाले दिनों में जो 16, 17 और 18 ये 3 दिन गोल्ड में तेजी बनी रही, और 19 और 20 को इसी एस्पेक्ट की वजह से गोल्ड में एक मंदी का दौर भी देखने को मिलेगा। मगर यह मंदी इतना ज़्यादा नहीं होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिविटी फिर से एक बनने जा रही है। हम आने वाले दिनों में उसके भी बारे में बात करेंगे। तो एक मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिलेगा आपको 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख को। 18 तारीख को शाम से हमें एक हल्का डाउनवर्ड मूवमेंट गोल्ड में देखने को मिल सकता है, या तो फिर गोल्ड उस समय फ्लैट रह सकता है, न्यूज का इंतजार कर सकता है, और न्यूज आने के बाद गोल्ड में एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, या गुरुवार और शुक्रवार को डाउनवर्ड बना रहेगा मूवमेंट, है ना। उसके बाद वाले वीक, ये तो मैंने आपको अगले वीक के बारे में बताया, उसके बाद वाले वीक में सूर्य ग्रहण का एक नया परिस्थिति बन रहा है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले हफ्ते फिर से, है ना। तो ये मैंने आपको जानकारी दी किस तरह से संभावनाएं बन रही हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो इसको ध्यान में रख के ट्रेड करें। लेवल आप हमेशा टेक्निकली डिसाइड करें, मगर डायरेक्शन के लिए इस व्यू का आप मदद ले सकते हैं। इसको आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इससे। धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आने वाले वीक में भी आपको अच्छे फायदे होंगे। नमस्कार।